सभी को नमस्कार, एक हुंकार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। सबसे पहले तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन ले एक बार सभी बच्चे। बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं इसका एक कल अलग से इवेंट भी कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात बताना काफी जरूरी हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट नाम है, वैसे ही दो पता नहीं कौन है जिन्होंने इसी नाम से दूसरा टेलीग्राम चैनल बना लिया है और वो अब लोगों से कोई गेम खेलने के लिए पैसे या इस टाइप का कुछ चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो वो मैं नहीं हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपना टेलीग्राम चैनल नहीं है, अपना ग्रुप है। GROUP ग्रुप लिखा हुआ है, उनके पे चैनल लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अपने 4,500 के ऊपर लोग उसमें कनेक्ट है, उनके पे लगभग 700-800 कनेक्ट है। तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है ना चैनल पर कितने लोग हैं। बिल्कुल मेरे वाले चैनल पे 4,500 के आसपास है, उनके पे लगभग 700-750 है। सेम मेरी फोटो लगा रखी है, सेम मेरा नाम है और उसके अंदर मेरा कंटेंट भी डाल रखा है कुछ कुछ। ध्यान रखे, जो ओरिजिनल पैसे होगा कोई काम है ही नहीं अपना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो लाइव आऊंगा ना आपके लिए, तो वहां पर उनके किसी के बहकावे में ना आए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दे। दूसरी बात, मेरे वाले चैनल में मात्र आपको केवल और केवल पढ़ने का मैटर मिलेगा, इंग्लिश का। उसके अंदर गेम्स का है। अब जो समझ जाएंगे समझने वाले कि भाई ये कैसे हो सकता कि गेम वेम खेलने का जुगाड़ चल रहा है, इसका मतलब सर का तो हो ही नहीं सकता ना। समझ में आ गई ना बात। तो मेरा उसके अंदर बेटा अपडेट आपको इंग्लिश का मैटर मिल जाएगा, वहां पर कोई दूसरे मिलेंगे तो सतर्क रहें, बच के रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल मैं इस पे एक इवेंट भी करूंगा, क्योंकि ये तो बेटा असामाजिक तत्व है जो ऐसे ही चलते रहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब कैसे पकड़ूं, तो विशेष तौर पे ध्यान देना बेटा। और फिर मैं तो कह रहा हूं ना कि फ्री में पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कोई पैसा देना नहीं है किसी को भी ना। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश। तो आ जाइए सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। वोकेब का कल मामला शुरू हो चुका था, आज हो चुका है। कल दिन में मेरी वोकेब की क्लास हो सकती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से ध्यान रहे, शाबाश बेटा। तो यहां पर देखिए, अब सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कहां लेकर बेटा, यहां पर देखिए। तो पहले बताइए कि कल हमने कहां तक थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। हमने कल कहां तक थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, एक बार जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। फाइल बड़ी है, मामला गड़बड़ है, कल वाला ही जुगाड़ है इसमें, जो मैंने आपको बताया था कल भी ऐसा ही कुछ था। कल का कार्य वही कीजिए। शेयर कर दो सर, FIR कर दो या क्या कर रहे हो, है ना? हाँ जी बिल्कुल जरूर, ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन बेटा समय भी मिले, फिर तुम तो यार समझे मुझे इंसान हो, समझ जाओ। हो तो कहाँ रवि सर, कहाँ बाबा, कहाँ जाकर गेम खेलेंगे यार, है ना? तो समझ जाओ, यहाँ पर 250 साइड बिल्कुल सही है। तो समझ जाओ यार, गेम वेम नहीं खेलने वाला, फालतू में तुमसे 100-200-500 रुपये ले लेगा, नुकसान हो जाएगा। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है बेटा, समझो बात को ना। और मैं ऐसे मांगूंगा कि गेम फेम खिला के थप्पड़ पड़ेगी, पीछे वाली लड़की हंस रही है दांत निकाल निकाल के, है ना? आ जाओ। ये चला जादू, और ये का किरण, और ये गया भाई साहब ये। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कल कहाँ तक हो गए थे एक बार जल्दी से बता दे, कोई 250 हो गए थे क्या? तुम कुछ नहीं बताने वाले, तुम बस खेल लो। यहाँ पर देखते हैं, मैं ही देख लेता हूँ बेटा एक बार। चलने वाला हो गया यहाँ पर, असामान्य व्यवहार हो गया था अपना, एक तस्करी हो गया था, स्मगलिंग हो गया था, सैडिस्ट हो गया था। इसके बाद विषम रूप हो गया था बेटा, यहाँ से झगड़ालू हो गया था यहाँ पर, और तारामंडल हो गया था अपना यहाँ पर। 250 हो गए थे भाई। ठीक है, तो 2501 वर्ड्स अपने कंप्लीट हो चुके थे और आगे का खेल अब शुरू है। ध्यान देना यहां पर, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से तैयार रहे। यहां पर यह भी हो गया था बेटा, नागरिक बनना। ओहो, अब ये आ जाओ। तो यहां पर देखिए, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं यहां से। चले बच्चे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है। यहां तक का मामला बिल्कुल ठीक रहा, मस्त रहा, शानदार रहा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टकाटक है मामला। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ये फॉरवर्ड इसी में कर देता हूं मैं वापस। हो गई क्लास। वन हु
प्रैक्टिसेस सिवर ऑस्टेरिटी। बिल्कुल, यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, एकदम सन्यासी होता है। क्या होता है? एसेंटिक। मतलब क्या हो गया इसका मतलब? सन्यासी हो गया। और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल सांसारिक मायामोह से दूर रहता है, तो बेटा सन्यासी इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, बिना पत्नी के रहना यानी कुंवारापन, तो इसे कहेंगे बेटा बैचलरहुड। जब इंसान की शादी नहीं होती उससे पहले वो बैचलरहुड की जिंदगी जीता है, और शादी होने के बाद में पता नहीं कौन कौन सी हुड की जिंदगी जीता है। तो बैचलरहुड इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखेंगे, जानवरों की खाल उतारने वाला, अ मैन हु स्किन्स एनिमल्स, जो जानवरों की खाल उतारता है उसे कहेंगे बेटा टैक्सीडर्मिस्ट। क्या कहेंगे बेटा? टैक्सीडर्मिस्ट। किसको कहेंगे? जानवरों की खाल उतारने वाला। इसके बाद देखिए यहां पर द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। कोई कहता है ना भाई साहब मैं तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहूंगा, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचर्य थे, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कैलिबेसी। बिल्कुल सही बात है। यहां से करेक्ट आंसर ये ध्यान रखे बेटा, ब्रह्मचर्य इसे कहेंगे। इसके बाद यहां से देखिए द पेन दैट इज टॉर्मेंटिंग और एक्यूट, अतिवेदना। अतिवेदना मतलब एक्सक्रूसिएटिंग। क्या बोलेंगे इसे? एक्सक्रूसिएटिंग। द पेन दैट इज टॉर्मेंटिंग और एक्यूट, अतिवेदना इसको बोलते हैं। कोई भारी काम नहीं है। फिर देखिए यहां से टू कॉम्पेल अ पर्सन टू डू थिंग बाय फोर्स, किसी भी इंसान को हम दबाव देकर कोई काम करवाएं, दबाव देकर, दबाव डालना, तो बेटा COERC, कोर्स। दबाव देकर अगर कोई काम करवाएं तो ये होता है। विषय से भटकना, आपने इतने वन वर्ड पढ़े होंगे, लेकिन बेटा फिर भी आपको कुछ ना कुछ वर्ड तो नया मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, आप कहीं पे भी पढ़ के आ जाओ तब भी आपको वन वर्ड में नए वन वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के एडुटेक फील्ड में घूमते रहते हो, तो तब भी आपको यहाँ नए वन वर्ड मिलेंगे, अपनी गारंटी है, घबराने की बात नहीं है। और नहीं है तो बताओ, देव आंसर यहां से। विषय से भटकना बेटा डिग्रेस, टू वंडर फ्रॉम द मेन थीम। मेन थीम का मतलब होता है मुख्य थीम, जो मुद्दे से भटकना, तो मुद्दे से भटकना ये हो गया बेटा। इसके बाद देखिए एनिमेटेड। एनिमेटेड होता है वे जिनमें जीवन या चेतन नहीं होता, निर्जीव चीजें हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, है ना, जिसमें जीवन या चेतन है, तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ देम, यानी एक तो हो गया निर्जीव, एक हो गया सजीव, तो एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब हो गया बेटा जिनके अंदर लाइफ होता है। इसके बाद फिर देखिए यहां से दोनों हाथों का एक समान शक्ति या योग्यता से प्रयोग करने वाला, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, तो बेटा क्या बोलेंगे इसे? एम्बीडेक्स्ट्रियस, दोनों हाथों से काम करने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वल वर्ड लिखा हुआ है इक्वल, इस इक्वल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन में कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? जल्दी से एक बार आंसर दीजिए। तो इक्वल के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? टू आएगा। हमेशा क्या आएगा? इसके साथ टू आएगा, ध्यान रहे। निरंकुश, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब एक हिटलर जैसा आदमी जो किसी से कंसल्ट नहीं करता और अपने हिसाब से ही अपना राज्य चलाता है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी जो होता है वो उससे ही ऑटोक्रेट बना हुआ है, इसी को ही मोनोक्रेसी बोलता है। बात समझ में आएगा बेटा? ये इससे इतने तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा, इनसे ज्यादा भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, इनमें से आपको वो याद करना है जिनको अच्छे से याद कर सको। एजेंडा, कार्य सूची, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब मीटिंग के अंदर जो जो चीजें डिस्कस करी जाएगी उसका क्या होता है? एक एजेंडा होता है, कार्य सूची कहते हैं। तो तुम्हें मैंने ये PDF डाल दी है, टेलीग्राम पे भी डाल दी है, अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दी है, आप आराम से वहां उनको जरूर पहले पढ़ ले जो अच्छे से याद होते हो। तपस्वी, योगी या सन्यासी, वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर फॉर द फ्लेश। बात समझ में आ गई? हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे बेटा, पहले रुक जाओ, आधे घंटे तक पढ़ेंगे। एसेंटिक, तपस्वी या योगी या सन्यासी इसका आंसर है। फिर देखो क्रम से एक के बाद दूसरा, अल्टरनेट, अल्टरनेट, वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, दूसरे का विकल्प होना यानी अल्टरनेट होना। इसके बाद देखिए बेटा परिशिष्ट, परिशिष्ट यानी क्या हो गया बेटा? एडेंडम, मतलब अ थिंग दैट इज टू बी एडेड टू ए बुक।
एक बुक के अंदर जैसे मान लो हम कोई चीज ऐड कर देते हैं, पहले ये चैप्टर नहीं था, आज दूसरा चैप्टर हो गया, तो जब दूसरा चैप्टर हो गया तो वो चीज भी तो उसमें ऐड हो गई ना, तो उससे बोलेंगे हम बेटा ऐड। इस ऐड से याद रख लेना, ऐड से क्या करना, ऐड करना। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अज्ञेयवादी, वन हु होल्ड्स द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, भगवान के द्वारा किसी को नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो इसका मतलब हो गया बेटा एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक इसका सही आंसर होगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एसेस का मतलब होता है पहुंच, प्रवेश के योग्य या जिसको प्राप्त किया जा सकता है, तो दैट कैन बी अप्रोच्ड, दैट कैन बी अप्रोच्ड इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। फिर यहां से देखिए एमनेस्टी, ये होता है बेटा ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स जो जनरल माफी होती है उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे एमनेस्टी। इसके बाद फिर देखिए हथियार घर, शस्त्र भंडार, आयुध भंडार, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एल्यूमिनियस है ना स्टोर्ड, इसे बोलेंगे बेटा एरेनल। क्या बोलते हैं, जहां पर भंडार है या फिर शस्त्र है, अस्त्र है, गोलियां बारूद है। आर्बिट्रेटर काफी पूछा जाता है एग्जाम में, आर्बिट्रेटर काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अ पर्सन चूजन और अपॉइंटेड बाय पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस, कोई भी एक आदमी को मुखिया बनाया जाता है, दो जब भी दो पार्ट में लड़ाई होती है कि भाई चलो ठीक है यह आदमी इसका सपोर्ट करेगा या यह आदमी निर्णायक होगा। आर्मी बिचौलिया भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में बिचौलिया। बिचौलिया मतलब जो सुलह मसुलह कराने वाला। देखो एम्बिवर्ट आता है बेटा, वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, उभयमुखी, आंतरिक और बाहर दोनों तरीके से जो होता है वो बेटा क्या होता है, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। इसके बाद आता है बेटा स्त्री योद्धा, अगर कोई स्त्री योद्धा हो तो क्या बोलेंगे इसे, अमेजोन। कल भी आया था अमेजोन से, ऐसा नहीं कि तुम पाउडर मंगवा लोगे, अमेजोन यानी स्त्री योद्धा हो गया, मतलब जी बिल्कुल वॉर लाइक मैस्कुलाइन वुमन। फिर देखिए यहाँ पर रोगानुरोधक विषार, एंटीसेप्टिक, कहते हैं ना एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम बोलते हैं ना, अ मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, जी बिल्कुल, तो मतलब एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई यहाँ पर। आगे बात समझ में, शाबाश बेटा। इसके बाद देखिए अनार्की क्या होता है, अराजकता है ना, अराजकता का मतलब जहां पर कोई रूल नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहां पर कोई रूल नहीं है, कोई सरकार नहीं है, अराजकता फैली हुई है, जानवरों की जैसे रह रहे हैं। फिर यहां पर देखिए बेटा नवजात की देखभाल करने वाला, बेबी मेंढर, बेबी मेंढर यानी जो छोटा बच्चा है उसकी देखभाल करने वाला। अ पर्सन पेड टू लुक आफ्टर अ बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड, जिसको पैसे भी दाई मनी, कोई होता है ना बच्चे को रखने के लिए आती है, उसको पैसे दे दिया जाता है कि हमारे बच्चे को संभाल लीजिए आप, हमारी बस की नहीं है संभालने की, आप संभाल लो, आपको हम पैसे दे देंगे क्योंकि हमारी बस की नहीं रही। ये होता है पत्रवाहक, बियरर, बियरर, अ पर्सन हु कैरीज अ लेटर और ए मैसेज, जो एक लेटर को दूसरी जगह पहुंचाता है, वहां के लेटर को तीसरी जगह पहुंचाता है ना, तुम भी तो पहुंचाते होगे ना भाई, ये लेटर उसको दे देना जाके, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, बियरर बोलेंगे। इसके बाद फिर देखिए 2-2 साल में घटित होने वाला, बेटा काफी अच्छा वर्ड है, बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है जो 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में जो एक बार होता है उसे कहेंगे। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अकरिंग, अकरिंग का मतलब होता है हैपनिंग, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, जो 2 साल में घटित होता है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, क्या होता है इसका मतलब, स्टडी करना। अभी रूट वर्ड बताऊंगा, शानदार वाली तबियत खुश कर दूंगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी, क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, शाबाश बच्चे। इसके बाद फिर देखिए बेबी सिस्टर, अल्पकाल के लिए शिशु की देखभाल करने वाला, अल्पकाल के लिए करता है। बेबी मेंढर कहां तक था, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए था, और ये बेबी सिस्टर क्या होती है, अल्पकाल के लिए होती है। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल द पेरेंट्स आर आउट, कहते नहीं कि अपने बच्चे को, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ घूमने गए मेले के अंदर, तो पड़ोसन को बुला लिया, पड़ोसन इधर आ रही कि हाँ थोड़ा हमारे बच्चे को संभालना, हम आ रहे हैं, कि तुम कहाँ जा रहे हो सरकार, कि हम अभी आ रहे हैं, हम पड़ोस से जाके इसके डायपर ले आते हैं बच्चे के, तुम जब तक हमारे बच्चे को संभाल लीजिए। तो वो उस समय के लिए जो संभालने वाली होती है बेबी सिस्टर बोली जाती है, ठीक है।
फिर यहां से देखिए बेबल, ये क्या है, बकवास, गपशप। अ टॉक विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे शब्द बोलना, बकवास करना जो समझ में ही नहीं आ रहा कि बोल रहा है, बता रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, समझ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये बोलता है बेटा बकवास। बेबल याद रखना, ये वर्ड आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ लेता है इसे। और आप लोगों के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी तैयार करवा दिए हैं, 400 वर्ड, ध्यान रखना। अब तैयार रहे उनके लिए, जल्दी ही एपिसोड शुरू हो जाएगा उनका भी। ये पूरा कर देता हूं। योद्धा या लड़ाका, बेटा हेलीग्रिफेंट, ये क्या है, लड़ाका। ये हेलीकॉप्टर से लड़ेंगे, काहे से लड़ेंगे? वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग, एक व्यक्ति जो फाइटिंग के अंदर बिजी है, लड़ने के अंदर बिजी है। अभी गिरबान पकड़ के बाहर निकाल लाएगा घर से, इधर आ, तेरी औकात कैसे हो गई ये बोलने की, अभी सल्टा देंगे हम। तो ये योद्धा और लड़ाका जो होता है हेलीग्रेफ्ट आंसर हो गया बेटा। फिर देखो बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। हम तो भाई साहब चाय है क्या, कुछ पीने का है? मैंने कहा हाँ, ऐसा भी पीने का है जिसको पीने के बाद तू लड़खड़ा जाएगा। तो उसको यहाँ पर जब अंग्रेजों के यहाँ जाते हैं तो हम थोड़ा सा स्टाइल में बेवरेज बोल देते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, नथिंग। बेवरेज यानी पेय पदार्थ। ये होता है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के अलावा कोई भी चीज पीने की हो उसको क्या बोलेंगे? बेवरेज बोलते हैं। पानी नहीं होना चाहिए ना, पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राहुल सैनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। फिर यहां देखो बेटा, ये क्या, कोलाहल, कोलाहल यानी बेफल। बेफल मतलब समझ रहे हो क्या? अरे बेवड़ा नहीं टिंगर, इधर देख। बेफल का मतलब होता है भाई साहब, पता है गाँव में क्या होता है? गांव में ऐसे होता है कि अगर 2-5 लोग वहां पर बाहर अंदर अपन अंदर बहुत तेज तेज आवाज हो रही है ना, वो भाई साहब पता नहीं क्या कोलाहल मचा रखा है कि धरती को ले रखा है सिर पे। तो यहाँ पर, और घर की जो मम्मी होती है ना, मम्मी समझ रहे हो ना, मम्मीज, राइट। तो जो मम्मी होती है ना, तो भाई साहब बाहर चली जाएगी, 2-4 बच्चे होते हैं तो वो पूरे घर की तहस नहस कर देते हैं भाई साहब। ओ भाई साहब 2 है, तब उस मम्मी आकर बोलती मारे तो 2 ही से पड़ो, 2 ही 200 के बराबर से। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा सर को छान बना रखी है। तो यहां से देखिए, अ सीन ऑफ नॉइजी टॉकिंग एंड कंफ्यूजिंग, मतलब समझ जाओ तेज खतरनाक तरीके से बातें हो रही है, बैफल हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, ये होता है कसाई, बुचर, समझ में आ गई क्या? कसाई जो जानवरों को सल्टाता है। यहाँ लिखा हुआ है अ पर्सन whose job, WHOSE, whose job is killing animals for food and selling meat, मीट बेचने का काम करता है, जानवरों को काटने का काम करता है, उसे हम बूचर, कसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसाई बोलते हैं। घुड़सवार, कैवेलरी, CAVALRY, ठीक है। कैवेलरी होता है, इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना, और ये हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। और इन्फेंट्री एक और होता है, इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री को बोलते हैं पैदल सेना। कौन सी सेना बेटा? पैदल सेना इसे बोलते हैं। कौन सी सेना? पैदल सेना इसे बोलते हैं। सोल्जर्स फाइटिंग ऑन हॉर्स, मतलब सैनिक, जो सोल्जर्स होते हैं फाइटिंग करते हैं हॉर्स यानी घोड़े के ऊपर बैठ के। ऑनवर्ड व्हीकल्स, भाई साहब अब देख लो तुम, ऐसे ऐसे माहौल हो रहे हैं दुनिया के अंदर, अब क्या ही कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं, आ जाओ जी बिल्कुल। तो ये हो गया बेटा कैवेलरी, समझ रहे हो क्या? कैवेलरी मतलब समझ गए ना, कौन सी सेना? घुड़सवार सेना। ये होता है ब्रह्मचारी, अभी आया था कैलिबेट, कैलिबेट है ना, ये ब्रह्मचारी है। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस ऑलिबिसी, मतलब क्या हो गया बेटा? कैलिबेट हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, शादी नहीं करेगा ये, सलमान खान है ब्रह्मचारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर देखो, धार्मिक परिषद, कॉन्ग्रेगेशन, पहले भी मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ग्रेगेशन एक वर्ड आया था, मैंने जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, मैं साथ के साथ क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी आया था कि बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो बेटा उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रेगेशन, यानी धार्मिक सभा होता है, धार्मिक परिषद होती है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पूजा करने वालों का असेंबली, एक सभा होती है। यहाँ पे देखो उत्सव, भाई साहब कार्निवल, मतलब पब्लिक फेस्टिवल्स अकरिंग एट अ रेगुलर टाइम इन ईयर। अब ये उत्सव भी है, होली भी तो साल में एक बार ही आ रहा है, उत्सव है। दिवाली भी साल में एक बार आ रहा है, ये भी हमारे लिए उत्सव है। तो बेटा कहीं ना कहीं ये क्या होता है? उत्सव होते हैं, उत्सव, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए बेटा, निंदाशील व्यक्ति, है ना, सिनिकल। तो यहाँ पर क्या हो गया? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गुडनेस, जो अच्छाई में विश्वास नहीं करता, दूसरों की काट करने में लगा रहता है, दूसरों की काट कर खुद से की तो खुद की पार पड़ नहीं रही, खुद की पार तो पड़ नहीं रही, और फिर क्या करेगा? अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरों की निंदा करता है, तो उसे बेटा ये बोलते हैं। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, कंवारापन आपका, कैलिबेसी, वही वापस आ गया आपका जो पहले बताया था, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाओ बेटा, यहां पर ये लिखा हुआ बेटा, बोल चाल का प्रयोग करना, है ना, कोलोक्वियलिज्म, मतलब इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीबॉडी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। रखवाला, केयर टेकर, केयर, CARETAKER,
केयर टेकर का मतलब होता है बेटा रखवाला। अब तुम समझ गए होगे रखवाले का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। 9 तारीख को 500 क्वेश्चन की जबरदस्त क्लास है तुम लोगों के लिए, इस बात का विशेष तो ध्यान रखना। हाईकोर्ट एडीसी के लिए 9 तारीख तैयार रहना मेरे साथ। इंग्लिश का समाप्त, लहरा दो परचम सफलता का। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद देखो यहां से, ठीक है आगे चले। वन हु इज एम्प्लॉयड टू लुक अदर ए हाउस, एस्टेट और प्रॉपर्टी। रखवाला है बेटा, किसी का भी रखवाली करवा लो। इसको आपदा, कैटेस्ट्रोफे यानी आपदा होती है, प्रॉब्लम, सडन ग्रेट डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब वही होता है आपदा, है ना जी, बिल्कुल आपदा होता है। मिसफॉर्चून यानी होता है दुर्भाग्य। क्या होता है इसका मतलब? दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून के अंदर बेटा ये बताओ कि प्रीफिक्स कौन सा है? मिस यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स हो गया। डिजास्टर यानी क्या हो गया? वही आपदा हो गई, क्लैमिटी जिसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है संवाहक, कंडक्टर, है ना। अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन ए बस। बस के अंदर किराया लेने वाला नहीं है, सीटी बजा बजा के हाँ भाई कहाँ से कहाँ तक जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, लाओ 50 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। तो ये होता है कंडक्टर। संवाहक की होता है बेटा, कंडक्टर होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बाबा बफरिंग हो रही है। अरे बफरिंग कहाँ हो रही है? रुको बेटा, तुम्हारे वहां पर मुझे लगता है, कौन से गांव से हो तुम एक बार बताओ जरा। बफरिंग बेटा तब मानी जाएगी जब हमारे मोबाइल में बफरिंग मानी जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मोबाइल में बफरिंग हो रही है इसका मतलब हमारा यहाँ जुगाड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। सही समय बताने की घड़ी, क्रोनोमीटर। वो क्रोनोलॉजी होती है ना जिसको तुम करंट जी के बोलते हो, कॉर्नोलॉजी। तो वो क्रोनोलॉजी भी बेटा वही होता है, क्रोनोमीटर यानी सही समय बताने वाला। इसका सही आंसर ये हुआ है और कोई खास बात इसमें नहीं है। इसके बाद आ जाओ बेटा, इसके बाद फिर आ जाओ आगे। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है चल रही है क्लास। इसके बाद फिर यहाँ से देखो 300 होने वाले हैं। डिक्टेटरशिप मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एब्सोल्यूट रूल। बेटा भाई साहब एब्सोल्यूट रूल के हिसाब से चलेगा मामला, तो रूल के हिसाब से चलेगा तो फिर ये जुगाड़ होगा ही होगा। इसके बाद फिर देखिए डोमिसाइल कहलाया था निवास स्थान, जो अपना डेलिंग प्लेस है, निवास स्थान है। यहाँ पर देखो अभावग्रस्त, दरिद्रता, गरीबी। गरीबी कहते हैं कंगाल, एकदम कंगाल, मांग मांग के खा रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, 4 दिन हो गए खाना देखे हुए ही। खाना दूर की बात है, देखा ही नहीं, होटल वाले भगा दी दूर से, दिखाते नहीं रोटी की ये रोटी है। तो ये क्या हो गया बेटा? डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया? दरिद्रता हो गया। फिर देखो ये इपिग्राम। इपिग्राम यानी चुटकुला या सुक्ति। एक इपिग्राम होता है, इपिग्राफ होता है ना। इपिग्राफ भी होता है। बताओ देखो, अब बात में क्या है यार, इपिग्राफ नहीं समझ में आता क्या? पत्थर के ऊपर लिखा जाता है ना। जी हाँ, चलो जी चलो। इसके बाद फिर देखिए एडिएबल, EDIBLE और EATABLE, एटेबल। ये होता है दैट विच इज फिट टू बी इटन, जो खाने के योग्य हो, जिसको खाया जा सकता हो, तो वो होता है बेटा आपका खाने योग्य। दोनों होता है, ये इटेबल होता है, एडिबल होता है। फिर इसके बाद देखो स्त्री स्वभाव वाला, है तो लड़का लेकिन आदतें लड़की जैसी है तो लड़का लेकिन आदतें लड़की जैसी है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे इफेमिनेट। इफेमिनेट यानी स्त्री जैसा, जिसकी आदत कैसी है? स्त्रियों जैसी है। इमिग्रेंट प्रवासी। इमिग्रेंट यानी यहां से अपने देश से दूसरे देश में जाए। इंडिया का आदमी कहाँ जाएगा? इंडिया का आदमी इंग्लैंड जाके रह रहा है, कहाँ जाएगा? इंग्लैंड जाएगा, तो इमिग्रेंट हो गया। वन हु गोज टू सेटल इन ए फॉरेन कंट्री, एक आदमी जो अपने देश से उड़ के जाता है दूसरे देश में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ एपिथेट। ये क्या होता है? ये उपाधि होती है ना। अब छोड़ो इसको, ये रहने दीजिए आप। इसके बाद देखो इकोलॉजी, पर्यावरण विद्या। इकोलॉजी के ना, और इकोलॉजी सिस्टम बिगड़ रहा है हमारा। चाहे इकोलॉजी का पता है पता नहीं हो, लेकिन भाई साहब अंग्रेजी बोलेंगे, इकोलॉजी सिस्टम बिगड़ रहा है, बिगड़ने दे। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के और लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं, जीवित जो प्राणी होते हैं, उनके बीच का रिलेशन को याद करना इकोलॉजी होता है। जी बिल्कुल। मिर्गी का रोग आती ना भाई साहब, पड़ोसन है उसको मिर्गी आती है, कि कैसे आती है? चलती चलती ऐसे ऐसे भूतनी भर गई उसमें, फिर वहां सांत फिर जुराब सूंघा उसे, तब जाकर होश आएगा। तो बेटा ये क्या? एपिलेप्सी। क्या हो गया? एपिलेप्सी। लेप्सी हो गया ना, लाभ सिखाएगी क्या? ये पीछे लड़की देख, पानी आ गया मुंह के अंदर, लापसी का नाम सुनकर घी डालो इसके। फिर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो गया? एक्सटेम्प्योर। एक्सटेम्प्योर का मतलब होता है तात्कालिक, तत्काल प्रस्तुति। मतलब स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के जो भाषण दिया जाता है उसे कहते हैं स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के भाषण। फिर यहाँ पे देखिए बेटा एपिक्यूरियन, विशेषक्त भोगवादी। आहा, ये होता है भोगवादी। ये होता है घनानंद। घनानंद नाम सुना है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के अवध का राजा था घनानंद,
तो ये भोगवादी आदमी है। हाँ भाई साहब, जाम पे जाम, पेक पे पेक बन रहे हैं, बैठे हैं, वो मुजरा हो रहा है। हाँ भाई ठीक है, तो वो हो गया बेटा, ये बड़ा भोगवादी आदमी हो गया है ना। बहुत बढ़िया बात है, पैसे वालों का काम है, अपने जैसे गरीबों के नहीं है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, इक्वी जी बिल्कुल, इक्विवोकल ये होता है वन हु यूजेस एम्बिगुअस वर्ड्स टू कंसील द ट्रूथ। बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब सच्चाई छिपाने के लिए इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना सच्चाई छिपाने के लिए इक्विवोकल हो गया। एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, द्विअर्थी, डबल मीनिंग में बात करना, पड़ोसन को पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है ना। शाबाश। फिर यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ बेटा इफेमेरल, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणभंगुर, क्षण भर में भ्रष्ट होने वाला, शॉर्ट लाइफ, मतलब जिसका कार्यकाल छोटा हो, वो इफेमरल होता है। इफेमरल, फेमर, समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद अभी क्वेश्चन आएंगे 5 मिनट बाद, ध्यान रखना इसके। फॉर्जरी, जालसाजी के अंदर 420 धारा के तहत भाई साहब 3 साल की सजा। सिग्नेचर ऑफ समवन नेम विदाउट हिज परमिशन, साइन कर दिए जाली साइन चेक के ऊपर, तो यही है जालसाजी। जालसाजी के मुकदमा चलता है फिर बाद में, जालसाजी नहीं होती क्या, समझ गए। एक आदमी दूसरा आदमी बैठ गया भाई साहब, तो वही जालसाजी हो गया। फिर यहां से थोड़ा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल जो होता है ना, ब्रिटल, ब्रिटल सुना नहीं था क्या, ब्रिटल का ही सिनोनिम से ये फ्रेजाइल। इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ दिया जाए। ऐसे नहीं कि भगवान राम आ रहे हैं, परशुराम जी का धनुष टूट नहीं रहा, फिर भगवान राम जी तोड़ेंगे उसे, तो वो तो भगवान राम तोड़ेंगे, वो अलग बात है। इसको तो हर कोई तोड़ देंगे, ये नकली काम है, तो भगवान राम के लिए तो वो अलग था। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको यूं ही तोड़ देते हैं सब, ब्रिटल या फिर फ्रेजाइल हो जाएगा। ठीक है, और तुम ऐसी मत समझना कि तुम्हारा भी जैसे सीता राम जी का ब्याह हो गया था सीता जी से, तो तुम किसी चीज को तोड़ दो तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा किसी से, नहीं बेटा, वो तो पढ़ोगे जब भी होगा, अपने तो नौकरी लगेगी तब काम चलेगा। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। वाचाल समझते हो क्या, अरे इनके 3-4 सिनोनिम्स बताएंगे, पिछले जन्म में भूल गए इतने जल्दी, चुटकू मियाँ तू छोटे नाम खराब कराएगा अपने। गैरुलस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, और क्या थे, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। वन हू टॉक्स टू मच, एक आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता हो, इतना ज्यादा बोलता हो, हाँ बिल्कुल, टेसिटन, वाह भाई वाह। गैरुलस, टॉकेटिव, वर्बोस, शाबाश। इसके बाद देखो बेटा, अहंकारी भाषण होता है ये, ग्रैंडिलोक्यू, ये भी होता है बेटा, ये लीलोक्वेंस, ये भी ज्यादा बोलने वाला होता है। अहंकारी भाषण ये हो गया। यूजिंग ए पोम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच, ये होता है दिखावा करने वाला, क्या करने वाला, दिखावा करने वाला। और इसके क्वेश्चन आ रहे हैं भी आप लोगों के लिए पूरे के पूरे, आज बहुत 400 क्वेश्चन लेके आऊंगा। यहाँ पर देखो गुलीबल, गुलीबल का मतलब क्या हो गया, गुलीबल नहीं हो गया, सर्दी के अंदर गुलीबल लगा के आ गया यहाँ पर चपड़गंजू, मतलब बेवकूफ मूर्ख आदमी समझते हैं। शहर वाले गांव वालों को मूर्ख समझते हैं जो गुलीबल लगा कर आ जाते हैं, और जब शहर वाले किसी दूसरी जगह जाते हैं, उनके पास ओढ़ने का कुछ नहीं है ना, तो ऐसी मुर्गी बन जाते हैं, बाहर कुछ दे दो, समझ में आई, बेवकूफ आदमी। गुलीबल, गुलीबल बेटा, गुलीबल, अरे इसका तुम देख लो रे। वन हु कैन बी इजीली फूल्ड, है ना, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कोई ये कह रहा सर जल्दी पढ़ा रहे हो, ऐसे मत बोलना, एग्जाम कर लिए अपने, आगे 2-5 दिन के अंदर पलक झपकते ही, तो साल भर नहीं है। अगर इन्हीं को ही आराम आराम से पढ़ना है, अगले जन्म में एग्जाम देना है, तो मेरी दूसरी क्लास सॉरी, कौन याद कर रहा है इतना खतरनाक, आ जाओ। ग्रेड्स भाई साहब निःशुल्क है, फोकट में आ जाओ, निःशुल्क है, निःशुल्क, फ्री में ले जाओ ग्रेड्स। फिर यहाँ पर देखिए, विदाउट पेमेंट और फ्री कॉस्ट, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, जस्ट 5 मिनट रुक जाओ बेटा। बेमेल, ये आया था पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही था बेटा, हेट्रोजीनियस, बेमेल आया था, जिसको मतलब आपस में मेल नहीं खाता हो। यहाँ पे देखो हेरारकी, हेरारकी का मतलब होता है पहले एसपी, एसपी के नीचे उससे नीचे पद वाला, उसके नीचे, तो ये हेरारकी होती है ना, पोस्ट आती है, प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, तो ऐसे हेरारकी यानी पद क्रमानुसार। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइपरटेंशन, भाई साहब हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तेज बढ़ रहा है, कि कितना तेज बढ़ रहा है, इतना तेज बढ़ रहा है कि खून बस 90 की स्पीड से चल रहा है। अच्छा, तो उच्च रक्तचाप, अब नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में, और मैं तो डॉक्टर हो गया। हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्रदानी। अरे शहद नहीं खाते क्या, तो शहद कहाँ लगेगा, पकड़ के लाओ, फिर तुम पतले हो ना, वहां जो है नहीं मक्खियां, वो तुम्हें मोटा कर देगी। अरे भाई साहब बड़ा खाता पीता खानदान का है। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज, हनी बीज मतलब शहद वाली जो मधुमक्खियां होती है, उनकी होती है बेटा। पृथक न किया जाने वाला, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, बाकी पढ़ लीजिए। इंडिस्टिंग्विशेबल, यहाँ पर इन क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है,
और भाई साहब ये एबल क्या है, सफिक्स क्या है बेटा, यहाँ पर ये सफिक्स है, ये ध्यान रखो, ये अपना अलग ही कोर्स चल रहा है, एक अलग ही आता है ये, तो तुम्हें एक में पढ़ा दूंगा सब कुछ, ठीक है, इधर ध्यान दो। इम्पोस्टर यानी ठग, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, मतलब एक आदमी, गोविंदा की पिक्चर नहीं देखी, एक गरीब आदमी होता है, एक लड़की से प्यार करता है, चल जाता है सूट बूट पहन के, हाँ ये जगह पसंद आ गई, यहाँ पिक्चर बनाएंगे अपन, ठीक है, तो वो होता है ठग, ध्यान रखना बेटा, ठग, बहुत बढ़िया, विश यू हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो बेटा, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट मतलब निर्लज आदमी, शेमलेस, र्यूड, बिल्कुल ही बेशरम आदमी है, इतने बार बोल दिया सुनता नहीं है, तो वो होता है निर्लज बेटा। इसके बाद यहाँ पर देखो, अभेद यानी इम्पेनेट्रेबल, है ना, इसका मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग, ठीक है बेटा। तो या अब रुक जाओ, बहुत ज्यादा हो गया, अब क्वेश्चन करवाएंगे भाई, ठीक है, अब क्वेश्चन करवा दे, आ जाओ तो 326 के बाद डायरेक्ट आ जाओ आप क्वेश्चन पे। अरे भाई साहब बहुत बड़ा आज, बहुत कुछ है अपने पास, तुम घबराओ मत, हजारों वर्ड है इस पीडीएफ में, हजारों वर्ड, हजारों, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी, इतने वर्ड है, इतना कलेक्शन है, तुम याद रखोगे भाई साहब। ये पेड कोर्स में पढ़ाया था बेटा, वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, अब फ्री में नहीं दे रहा तुमसे, तो फ्री में दे रहा हूँ, सिलेक्शन चाहिए अपने को, मैं तुम्हारी फोटो टाकूंगा और कहूंगा भाई साहब ये देखो महारती आदमी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई कल? 30 हो गए थे कल, आ जाओ तो। हाँ जी, इसका आंसर बताइए जल्दी से, as soon as possible, what will be the correct answer for the question? Now a place of shelter for ship, जहां पर जहाजों को रखा जाता है, हार्बर, करेक्ट आंसर करेंगे आप इसका, क्या करेंगे, हार्बर करेंगे। इसके बाद यहां से देखिए, इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने की अयोग्यता, सोने की अयोग्यता को क्या बोलेंगे, इंसोम्निया, स्लंबर, स्लंबर मतलब नींद होता है ना, लेसिट्यूड हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, इंसोम्निया, बिल्कुल सही आंसर है, अनिंद्रा, अनिंद्रा हम कह सकते हैं, अनिंद्रा, कौन सी इंद्रा, अनिंद्रा। इसके बाद यहां पर देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, एक आदमी जो सब कुछ जानता है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होता है, एक आदमी जो सब कुछ जानता है, ये क्या कहेंगे बेटा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एक आदमी जो हर जगह प्रेजेंट रहता है ना, प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या कहेंगे इसे, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट यानी पावरफुल आदमी, कौन सा आदमी बेटा, पावरफुल आदमी। और ये ओमनीसाइंट यानी जो सबसे ज्यादा जानने वाला हो, नॉलेजेबल जो होता है वो। ऑलमाइटी यानी तो अलग हो गया, ठीक है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानता हो, ये हर इसको ये बोलेंगे ओमनीसाइंट बोलेंगे। ओमनीसाइंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, क्या बेटा, जो सब कुछ जानता हो, इसे कहेंगे। इसके बाद यहां से देखिए, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, तो ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं कार्निवोरस, या ऐसे कार्निवोरस कहेंगे। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांस खाने वाले। और हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, प्लांट खाने वाले। प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधे। और ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, सभी खाने वाले, है ना, सभी। सभी मतलब मांसाहारी शाकाहारी जो दोनों होते हैं, वो बेटा ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, मैं तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा, मैं क्या बता रहा हूं, ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अब तुम बताओ, मैं नहीं बताने वाला, गलती हो गई 2 बार मुझसे जो मैंने बता दी थी, है ना। ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जिसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो, भाई साहब क्या कहेंगे इसका सही आंसर, ये ACBD, उल्टा पुल्टा कर दिया तो सी आंसर करो, अपने सी लिखा हुआ है तो वो आंसर करेंगे। एलिजिबल इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बी तो यहां कर दिया मैंने, तो तुम आंखों तो आगे फाड़ फाड़ के देखो, फोड़ फोड़ के नहीं, शाबाश। इसके बाद यहां से देखिए, टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ स्कैर्ड थिंग, पवित्र चीजों के बारे में गलत बातें बोलना, यार पवित्र चीजों के बारे में गलत बातें बोलना, और जो गलत बातें बोलते हैं उसको बेशरम होता है वो, है ना, है ना। तो यहां से ब्लेस, बेशरम, बी से बेशरम, तो ये क्या हो गया बेटा, ब्लेसफेमी हो गया। अब यहां पर देखो, एथिज्म का मतलब क्या हो गया, सब समझते हो तुम, एथिज्म भी आगे आएगा जब बताऊंगा। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताए, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है। बहुत ज्यादा खाता है मतलब समझते हो क्या, बस खिलाए जाओ पेटू हो गया खा खा के,
तो क्या बोलेंगे इसे, ग्लूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, ग्लूटन बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद में फिर देखिए यहां से, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड। तुम याद रखो कहां से कितने नंबर पे छोड़ता हूं डेली, तुम फिर अपन पूछते रह जाते हैं कहां तक पढ़ाया था कल, तो तुम जब क्लास खत्म होना तो लिख लिया करो कि वन वर्ड में तो इतने तक पढ़ाया था, थ्योरी के अंदर इतने तक पढ़ाया था। तो यहां से देखो बेटा, ओनली इन द माइंड, जो केवल माइंड में रहता है। इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब होता है बेटा काल्पनिक, जो केवल कल्पनाओं में होता है। कल्पनाओं में तो कुछ भी हो जाता है, तुम बस की है क्या तुम्हारी फिर, है। लाइकली टू अराउज इन हैवी, मतलब इसका मतलब होता है बेटा एक तरीके से बड़ा, ईर्ष्या को बढ़ाने वाला, ईर्ष्या को बढ़ाने वाला। इनविएबल, क्या होता है बेटा यहां से, इनविएबल होता है। जो लाइकली टू अराउज, अराउज यानी ऊपर करना, उठाना, अबद अबद अबद, वो वाला सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद इसका आंसर बताओ, वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, अपने देश को सपोर्ट करता है और डिफेंड करता है अपनी इच्छा से उसके लिए, तो उसे बोलेंगे बेटा पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब क्या होता है, देशभक्त। और ये क्या बोलेंगे, ये होता है शहीद। क्या होता है ये बेटा, शहीद होता है। और ये क्या होता है, नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। और ये क्या होता है, एलन। एलन जान के होता है, ओ भाई साहब पिक्चर नहीं थी क्या, पीके, ऊपर से आया था पीके का, वो ये। फिर यहां से स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी भाई पक्षियों का स्टडी करना। पक्षियों का स्टडी करने का मतलब समझ रहे हो क्या, पक्षियों का स्टडी करना, इसका मतलब ऑर्निथोलॉजी। क्या लो जी, ऑर्निथोलॉजी। और नीचे लो जी, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्निथोलॉजी। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद फिर बात करते हैं। इसके बाद यहां से देखिए, रिटर्न लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव लेडी। बताइए बेटा इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर देखा, इसका तो याद कर लो सीखा, रिटर्न लेजिस्लेटिव लेडी, स्टेट्यूट, याद ये आ गया बेटा, स्टेट्यूट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर करेक्ट होगा, यहां से ध्यान रखना। इसके बाद फिर देखिए, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई इज एन। आंखों का मामला है बेटा, आंखों का, आंखों की बीमारियां वाला क्या होता है बेटा, अक्लिस्ट। यही सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया बेटा जैसे जो सॉरी गायनिकोलॉजिस्ट होता है ना, महिलाओं की बीमारियां होती है ना, जो प्रसव होता है, प्रेगनेंसी होती है, उस टाइप की चीजें, उस टाइप की बीमारी वाला जुगाड़ी है। ये ऑक्युलिस्ट हो गया, आपका बात समझ में आएगी। ऑप्टिमिस्ट, अब ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट आप समझ ही गए यहाँ पे, आशावादी निराशावादी। द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करने वाला किसे कहेंगे, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करने वाला किसे कहेंगे, तो द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट तो क्या कहेंगे। अब बताओ यहाँ पे बताओ, ऑर्निथोलॉजी ना जी ना, है ना, ये भी नहीं होगा, टैक्सीडर्मी भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एटेमोलॉजी होगा। और क्या होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पर, एटेमोलॉजी होगा। आगे बात समझ, शाबाश। इसके बाद फिर देखिए, अ पर्सन हु डिवोटीज हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के अच्छे कार्यों में लगा देता है, दूसरों के जो अच्छे कार्यों में लगा देता है उसे क्या कहेंगे। जल्दी से बताओ आंसर फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, इतना जल्दी आंसर। अरे तुम तो भला हो तुम्हारा, भाई साहब तुम्हारे नाम की गुजरात में कॉलोनी नहीं कटेगी। चलो जी चलो, बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आ जाओ, तो यहां पर होगा बेटा ऑल्ट्रिस्ट, यानी परोपकार। क्या होगा यहां से, परोपकार। ठीक है, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, स्वयंसेवक होता है इसका मतलब। हर कुछ बता रहे हो, हर कुछ स्वयंसेवक होता है। नहीं होता क्या, जैसे कोई बाबा जी आ रहे हैं, अब काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो एक तरीके से स्वयंसेवक होते हैं। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लर्निंग को दिखाता है, अपनी लर्निंग को दिखाता है, शो करता है, मतलब बार 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 कि हाँ मैं ऐसा हूं, मुझे ये आता है। पेडेंट बोलते हैं इसे बेटा, दिखावा करने वाले को क्या बोलते हैं, पेडेंट बोलते हैं। ज्ञानी नहीं बोलते, मूर्ख बोलते हैं इसको, जो अपनी नॉलेज को दिखाता है कि मेरे पास ये मैं जानता हूँ, वो वाली चीजें। यहाँ पर हैविंग ए कॉमन सेंटर, बेटा हैविंग ए कॉमन सेंटर को क्या बोलेंगे, हैविंग जी बिल्कुल, हैविंग ए कॉमन सेंटर, यानी बिल्कुल कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रिक, बिल्कुल सही आंसर है। यहां से 47 में क्या करेंगे, सी आंसर करेंगे। और क्या करेंगे, इसके बाद फिर यहां से देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एंड कल वोकैब की क्लास, वोकाल क्लास होएगी कल 2 बजे, सेम जो होती है उस टाइम पे होएगी सही। और एक दिन में वोकैब की क्लास और होएगी, मैं टाइम बता दूंगा, ये क्लास खत्म होने के बाद में मैं इवेंट बनवा दूंगा।
एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर तो हो गया भाई तेरी हाथों की रेखाएं बता रही है कि तू करोड़पति बनेगा लेकिन कमाना रहेगा, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, रेखाएं इसे कह रही है, हम क्या कह रहे हैं। तो ये एक होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर होता है ऊपर चंद्रमा पे यात्रा करने वाला, कहीं जाने का घूमता रहता है ऊपर वादियों के अंदर, वो होता है। तो यहां पर फिर देखिए, अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहां पर फूड ग्रेन आर स्टोर करे जाते हैं। तो स्टोर का म्यूजियम में करोगे क्या, म्यूजियम में महाराणा प्रताप के हथियार पड़े हैं, मार डालेंगे अपने को उधर जाएंगे तो। ग्रोसरी की दुकान होती है, ये एवरी होता है क्या बेटा, ये तो पक्षीशाला हो गया। ग्रेनरी, ग्रेन, ग्रेन अनाज, ग्रेनरी, ये आंसर होगा। हाँ जी। इसके बाद फिर देखिए यहां से, वन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास करता हो कि कोई भी जो घटना होती है वो फेट पे डिसाइड होती है। अब ये फेट वो नहीं है कि फेट आ गया मोटा हो गया आदमी, फेट मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य के हिसाब से होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फैटलिस्ट बोलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके बाद फिर देखिए, लाइक एन एपे और ए मंकी, एक लंगूर की जैसे आदमी होना, बंदर की जैसा आदमी होना, उसे बोलता है बेटा सीमेन। क्या बोलेंगे उसे, बहुत बढ़िया बात है, ये तो याद हो जाएंगे इनको तो बस। और बेटा इनको रटना मत, मैं पहले बता देता हूँ, वोकेब रटने की चीज नहीं होती, देखने की होती है, देख लो हाँ भाई अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बस। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, एक छोटी वॉकिंग जो आराम से, बड़े लोग जाते हैं ना सुबह सुबह उठ के, पैसे वाले साइकिल ले आते हैं 15,000 रुपए की, चला रहे हैं उसको, तो वो शेर सराबा स्ट्रॉल। तुम जब नौकरी लग जाओगे ना तो तुम भी सुबह जाओगे कि कहाँ जा रहे हैं यार, पेट आ गया जो क्या ही करें, अब कम करने जा रहे हैं, कम खाता पहले, स्ट्रॉल हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, स्ट्रॉल हो गया, सही बात है। इसके बाद फिर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, तो समझा नहीं जा सकता, अनइंटेलिजिबल, ये आंसर होगा इसका। ये तो होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ये क्या होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो कह रहा है जिसको समझा नहीं जा सकता। तो भाई जिसको समझा नहीं जा सकता तो ये वाला जुगाड़ बिठाओ, और जिसको पढ़ा नहीं जा सकता तो ये वाला जुगाड़ बिठाओ। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स, ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे आर्कियोपेलागो। ऐसी अबाउंडिंग इन आइलैंड जो चारों तरफ होता है द्वीप के। अरे बेटा ऑनलाइन ही पढ़ लो, यहाँ 15,000 रुपये फीस है, ऑफलाइन की 10,000 फीस है, 12,000 फीस है, यहाँ फ्री में मामला, पढ़ाने वाला मैं हुई सही। तुम यार थोड़ा सोचो, टेक्निकल बात हालांकि कहना नहीं चाहिए, पैसा यहाँ तो अलग आता है, यहाँ 12 से 15,000 फीस है, यहाँ फ्री में, पढ़ाने वाला मैं, आपकी जैसी इच्छा, समझ जाओ। तुम समझते नहीं हो यार, बूढ़े हो गए फिर भी। इसके बाद फिर देखो बेटा, वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, मतलब ऐसे शब्द जो पुराने जमाने में यूज होते थे, है ना, वाह भाई वाह तू मेरी महबूबा, अब आजकल आता है क्या महबूबा, पहले गाने ऐसे बनते थे, है ना, जाना है तो जा मेरी महबूबा, ऐसा। अब आजकल तो आधे तो गाने समझ में नहीं आए, चली क्या रहा है, रॉकेट स्टार चलते हैं, पता ही नहीं चलता, ओ माय गॉड इंग्लिश में चलता है आधा गाना, तो बाद में समझ में आता है, मतलब 3 दिन बाद, और अच्छा ये था क्या। तो एंशियंट आर्किक वर्ड बोलेंगे बेटा, आर्किक वर्ड, कौन से वर्ड बोलेंगे, आर्किक वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम, ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम कटिंग ऑल द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस, यानी खराब कागज को काटने का काम करने वाला, टाइम वेस्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, श्रेडिंग बोलेंगे, श्रेडिंग, फालतू का काम, कचरा करना, श्रेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक, शाबाश बेटा। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, याद रखना फॉरवर्ड के बाद टू आता है प्रिपरेशन, इससे लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होपिंग, प्रिडिक्टिंग, आशा करना बेटा, होपिंग आंसर होता है इसका, सी आंसर सही, नो डाउट। यहां पर देखिए, राजेश वॉज ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जो नॉलेज से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी, चलिए एज सुन एज बताए यहां से फटाफट फटाफट।
आज तो मैं भी दिन में रखूंगा, कल तो क्लास कल 2 घंटे की रख लेंगे तो चेप देंगे जल्दी से। आज तो मेरी बस की नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ बस तुम। मिसोगाइनिस्ट ये होता है, ये क्या होता है बता देंगे? ये होता है महिला से नफरत करने वाला, जो महिला से नफरत करता है। ये होता है मीजोलॉजिस्ट, आहा। बिब्लियोफाइल, आहा। मिसेंथ्रोफिस्ट, वाह, मानवता से नफरत कर रहा है ये होता है लॉजिस्ट, नॉलेज से नफरत करने वाला। फिर देखो, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, हर जगह तू ही तू, तो हर जगह उपस्थित हो। प्रेजेंट कहाँ है? ये रहा प्रेजेंट सर, तो ओमनी प्रेजेंट इसका सही आंसर होगा। कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जो कम करती है जहर के इफेक्ट को। और सुबह 7 बजे से महामेराथन होगा बेटा, महामेराथन सुबह 7 बजे से। किसका? हिंदी बिंदी का। किसका होगा? हिंदी बिंदी का होगा, हिंदी का महामेराथन सुबह। एडुपत आचार्य क्लासेस पे तैयार रहे। एंटीडॉट एकदम सही आंसर है। तो यहां पर नोट कर ले, आज हमने क्वेश्चन कितने कर लिए? 60 कर लिए। मेरे पास बेटा काफी सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए, 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो आंकड़ा काफी अच्छा करा है, आंकड़ा काफी अच्छा कराए कराए कराए, बहुत बढ़िया बात है। अब तुम थोड़ी बहुत 150 एक वो भी याद कर लो, पीडीएम फ्रेजेस काम देगी बुढ़ापे में। अरे 1000 वर्ड्स का कलेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट का। मैंने पीडीएफ भी दे दिए तुम लोगों को, अब तुम न्याल नहीं करो तो मैं क्या करूं? अरे भाई तुम जल्दी चले यार, तू भी क्या ही कर रहा है। रुको बेटा रुको जरा, रुको, अभी देखो। अरे यार वर्ड ही 1000 से ऊपर है भाई। शांति। बहुत वर्ड है बेटा, बहुत वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट फाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। आ जाओ। इडियम्स क्या कह रही है, यह लिखना शांति से। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छी चीज की आशा करना। होप फॉर द बेस्ट। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, अब फिंगर उंगलियां क्रॉस क्रॉस हो रही है, यानी अच्छी चीज की। अब ऐसे उंगलियां है, ऐसे क्या निकालो? घी निकालोगे, तो जैसे उंगलियां क्रॉस होगी तो अच्छी घी आएगा, तो अच्छी बात है ना। होप फॉर द बेस्ट यानी अच्छी चीज की आशा करना। ऐसे राबड़ी सूत लो, ऐसे करके चाट लो, फिर ऐसे करके, समझ गए ना? सही बात है। फिर यहाँ पे देखो, टू लुक ब्लू, भाई साहब वो आदमी बड़ा नीला नीला सा नजर आ रहा है। कि नीला नीला सा नजर आ रहा है कैसे? नीला मतलब असंतुष्ट व्यक्ति, उदास नजर आ रहा है। आज बड़े उदास उदास से नजर आ रही है पार्टी। सैड और डिसकंटेंटेड। अब मुझे ये बताओ, यहां पर इस वर्ड के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है? प्रीफिक्स और सफिक्स बताओ, इसमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आज। तो सफिक्स और प्रीफिक्स कौन सा हुआ? तो डिस तो क्या हो गया बेटा? ये प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ये पहले लगा हुआ है। और ये ईडी क्या हो गया? सफिक्स हो गया क्योंकि ये बाद में लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? सैड, लुक ब्लू, नीला दिखना, उदास होना। टू लुक ब्लैंक, देखो नीला दिख रहा था तो उदास हो रहा था। ब्लैंक यानी खाली दिखना, खोपड़िया खाली है, परेशान दिखना। टू बी पजल्ड, कंफ्यूज होना। टू बी पजल्ड यानी कंफ्यूज होना, कंफ्यूज्ड, पजल्ड होना, कंफ्यूज होना। बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर देखो यहां पर, एट 6 and 7 अस्त व्यस्त तरीके का होना। एट 6 and 7, 6-7 मतलब क्या हो गया? इन डिसऑर्डर। पक्का आती है बेटा, ये अच्छे से आती है, बढ़िया से आती है, शानदार से आती है, घबराने की कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हो गया इन डिसऑर्डर, इसका मतलब समझ गए? बहुत बढ़िया बात, अस्त व्यस्त होना। एट अ लॉस, अनिश्चित होना। बी परप्लेक्स्ड, अनसर्टन। अनसर्टन में अन क्या है आपका? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स से याद रखना है, तो मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं इनको ध्यान रखना। तो परफ्लिक्स्ड का मतलब भी अनिश्चित होना ही होता है। फिर यहां पर देखो बेटा, टू लुक ब्लैंक, नाराज होना, वही ब्लू होना। बिकम एंग्री, नाराज हो जाना।
उदास हो जाना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े पर, मरे हुए घोड़े को फ्लॉग घीसना। तो टू डू यूजलेस वर्क, उसमें क्या पैसे मिल रहे हैं क्या? मरे हुए घोड़े पे पैसे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत काम ही होगा। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मरा हुआ घोड़ा किसी काम का नहीं होगा। व्यर्थ कार्य करना, टू डू यूजलेस वर्क, कौन सा कार्य करना बेटा? व्यर्थ कार्य करना। इसके बाद फिर देखिए, अ क्लोज्ड फिस्टेड, फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है बेटा? मुट्ठी होता है। तो मुट्ठी, क्लोज्ड का मतलब होता है फुल, बिची हुई, क्लोज्ड एकदम। तो ऐसी बिची हुई मुट्ठी वाला आदमी कंजूस आदमी, इसकी मुट्ठी में से 1 रुपया नहीं छूटता, इतनी खतरनाक मुट्ठी दबाए रखता है ये। तो कंजूस व्यक्ति, ये हो गया MISER, कंजूस, जिसके हाथों से पैसा नहीं निकल रहा हो। फिर इसके बाद देखिए, मैक ए क्विक बक ऑफ, धोखा देना बेटा। क्विक बक ऑफ यानी चीट करना, धोखा देना, क्विक बक ऑफ, है ना? बकेती करना, चीट करना। शांति देव जी, क्लास का टाइम 9 बजे का, तो कैसे करूं? तो 10 बजे तक तो बाकी क्लासेस चल रही है फिलहाल। कल के लिए तो दिन में करेंगे, 2 घंटे तैयार रहना, और सुबह 7 बजे मैराथन कर लेंगे। टू पुट ऑन एयर्स, महत्वपूर्ण होना। टू पुट ऑन एयर्स मतलब किसी भी चीज को एयर, हवा में रखेंगे, ऊपर किसी चीज रख दो। जब बच्चे छोटे होते ना, उनके बच्चे जो गुड़ खा जाते हैं, तो उनकी मम्मी उस गुड़ को उठाकर वहां रख देती ऊपर। टांड, टांड समझते हो क्या? हमारी मम्मी ऐसे ही करती थी। तो टांड रखती है ना, टांड पे रख देती थी। और भाई साहब, हम छोटे बच्चे कहाँ से आज जाए यार, अब क्या ही करें। फिर जुगाड़ बिठा लेते थे लकड़ी वकड़ी से, ऐसे कर आके, और फिर आते पहले महाभारत शुरू कर देती भाई। सुबह समझ ही नहीं आता, मार रही है पीट रही है। टू लुक इंपॉर्टेंट मतलब हो गया, टू लुक इंपॉर्टेंट यानी काफी महत्वपूर्ण होना। फिर इसके बाद देखो यहां से, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हेलो हेलो, 5 मिनट्स मोर। चलो जी बेटा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब दर दर की ठोकरा खाना। आदमी दर दर की ठोकरे खा खाते मान बन जाता है। तो बेटा पेपर सोल्व करवाऊंगा 7 तारीख को, पिछला पेपर सोल्व होगा 7 तारीख को, ध्यान रखना। फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना, दर दर की ठोकरे खाना। इन डोलड्रम, डोलड्रम का मतलब होता है संकट में होना। डोलड्रम, डोलड्रम संकट ही संकट है बेटा, डोलड्रम चल रहा है तो क्या है? संकट ही होगा। टू बी इन ट्रबल यानी मुसीबत में होना, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है बेटा टू विन अल्यूर्स, सम्मान अर्जित करना, वाई वाई लूटना। अल्यूर्स सम्मान अर्जित करना, वाई वाई लूटना। टू अर्न रेपुटेशन ऑनर, रेपुटेशन बनाना, सम्मान बनाना, है ना। और फिर यहां पर आता है टू कीप वंस हेड, धैर्य रखना। टू कीप वंस हेड, किसी के हेड यानी सर को इधर रख ले भाई मेरे यहाँ पर। हाँ भाई वाह, शाबाश शाबाश, लग जाएगी बेटा, अगली बार पक्की नौकरी लग जाएगी। ना ना रोना नहीं घनी भाई। तो टू कीप वंस हेड, धैर्य रखना। कीप काम रिमेन कूल, बाबा ने कहा है शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। फिर इसके बाद आ जाओ, हेड्स और हील, अपनी एडियो को सर पे उठाकर भाग गया वो आदमी, है ना। एडियो को सर पे उठाकर भाग गया मतलब पूरी तरह से, पूरी ताकत से, कंप्लीटली और डीपली, है ना। क्योंकि कंप्लीटली हो गया ना, हेड यानी सर, हील यानी एडी, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दम लग गया, तो अभी मामला गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया बेटा? अब आज नहीं है अपनी बस की, अब काम की बात सुन लो तो मेरी। कल इस मैराथन को दिन में लूंगा वापस, ध्यान रखना दिन में होगी। कल संडे है, क्लास स्पेशल क्लास होगी दिन में। जो नए बच्चे हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मुझे LDC के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा आपको। इस व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, क्लास शुरू होते आपके पास आपको सेंड कर दूंगा मैं। फिर बात समझ में आ गई? यहाँ पर ये वाले नंबर है। दूसरी बात ध्यान रखिए, कल 7 बजे सुबह मैराथन क्लास होगी हिंदी की। किसकी होगी बेटा? हिंदी की क्लास होगी मैराथन, कल सुबह 7 बजे। और इस पे मैसेज कर देना आप लोग। कल भोकाल क्लास 2 बजे पक्का चलेगी, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, इसकी टाइमिंग में भी डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मेरे चलो ठीक है, थैंक यू। सब होएगी, सारी की सारी क्लास होएगी, क्रैश कोर्स सब सेम टाइम।